everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead. भाई दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी, आपने ईयू कमीशन के प्रेसिडेंट, ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट के वक्तव्य सुने, कितना उत्साह था उनमें भारत के साथ संबंध सुधारने का. Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. ये फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी, आपने ईयू कमीशन के प्रेसिडेंट, ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट के वक्तव्य सुने, कितना उत्साह था उनमें भारत के साथ संबंध सुधारने का. आज 7-8% पे तो दुनिया की कोई और इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है भारत के अलावा. आज पूरे विश्व को भारत के साथ संबंध बढ़ाने के उत्साह है. ये तो मैं मानता हूं एक प्रकार से देश के अंदर ही लोग ऐसे बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जी जैसे, जयराम रमेश जी जैसे, जो अपने ही देश को नीचा दिखाते हैं और अपने ही देश की उपलब्धियों को नकारात्मक सोच के साथ देखते हैं. ये नहीं देख पाते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, कैसे आज देश का युवा युवती उत्साह के साथ नए स्टार्टअप में जॉब क्रिएटर बन रहे हैं, कैसे आज देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा विस्तार हो रहा है. एक तरफ लोगों का जीवन आगे बढ़ रहा है, जीवन सुधर रहा है, आमदनी बढ़ रही है. दूसरी तरफ हमने टैक्सेस कम किए, इनकम टैक्स कम किया, जीएसटी कम किया, लोगों पे भार कम किया, उनको और समृद्ध बनाने के लिए उनकी और क्षमता बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, कौशल विकास कर रहे हैं. नई नीतियों से हम नई शिक्षा नीति से लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं. ये देश अब तेजी से निकल पड़ा है. कांग्रेस की नकारात्मक सोच अब देश को रोक नहीं पाएगी. वो सोच ने ही इस देश को दशकों तक पिछड़ा रखा. अब भारत का कोई समझदार व्यक्ति कांग्रेस के सोच के झांसे में नहीं आए. जापान कोरिया के साथ कांग्रेस की सरकार ने एफटीए किया था. वो इतना खराब एफटीए है कि हमारी एक्सपोर्ट वहां पे बढ़ी नहीं है. वहां पे उन्होंने जो सामानों पे हमें ड्यूटी कंसेशन दिया वो वहां जा ही नहीं पा रहा है और उनका सामान डबल हो गया, उनके इंपोर्ट डबल हो गए. तो ये एफटीएस भारत ने ज्यादा अपना मार्केट खोली और वहां की मार्केट हमें खुली नहीं है. यहां पे तो आपने देखा होगा 99% जो भारत से एक्सपोर्ट होता है उस सब पे जीरो ड्यूटी हो जाएगी जो भारत से यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं. तो हमने एकदम बैलेंस एफटीएस किए. हमने विकसित देशों के साथ एफटीएस भी अपने टर्म्स पे किए, हमारे लाभ के लिए, कैसे हमारे लोगों को सेंसिटिव सेक्टर्स को भी बचाएं और कैसे जो भारत की एक्सपोर्ट इंटरेस्ट है उसको और प्रोत्साहन मिले. कांग्रेस की तरह उन देशों के साथ एफटीए नहीं कर रहे जो हमारे साथ स्पर्धा करता है. हम ऐसे देशों के साथ नहीं कर रहे जिनकी लेबर कॉस्ट कम है और कल को हमारे मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो जाए. कांग्रेस उस प्रकार के देशों के साथ एफटीए करता. हम विकसित देशों के साथ करते हैं जहां हमारी कोई स्पर्धा नहीं है. वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है. 2006 से बातचीत शुरू की, 7 में लॉन्च की, 13 में छोड़ दी. उनमें तो साहस ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं था एग्रीमेंट करने का. डर के मारे यूपीए और कांग्रेस की सरकारें कभी निर्णय ही नहीं ले पाती थी. और जयराम रमेश जी तो वैसे एंटी डेवलपमेंट माने जाते हैं. आपने देखा ही है, एक पर्यावरण मंत्री के नाते उन्होंने देश का पूरे विकास यात्रा को ठप कर दिया था. तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है. जयराम रमेश जी जैसे मित्र और कांग्रेस जैसी पार्टियां तो भारत को चाइना के साथ एफटीए करने को मजबूर कर रही थी. मैं तो उनको सामने ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कैसे सोचा भी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जहां चाइना और भारत के बीच एक प्रकार से एफटीए हो रहा था, उसमें भारत को झोंकने की हिम्मत कैसे की? ये पाप कैसे कांग्रेस ने किया? कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए जनता को. दोज आर कंट्रीज विच बिलीव इन फ्री ट्रेड बट फेयर ट्रेड. And
their technologies are usually much superior in terms of innovation and a different set of products. India has strength in its skilled labor, in its talent, and therefore the products and services that they provide are vastly different from what we are able to export.